Hello, welcome back. So let's discuss the part 3 of your unit 1, that is what is political theory and why to study it. Subject code is MPS 001. स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया था, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी देख लिया था, व्हाट इज़ थ्योरी देख लिया था। आज हम वीडियो में करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी इम्प्लीकेशंस, दैट इज़ 1.22। ठीक है, 2.2। चलो, पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली जो फोकस रहती है वो रहती है पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर। ठीक है, ये स्टडी करती है कि कैसे जो आपके सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकली बिहेव करते हैं। पॉलिटिकली बिहेव करना मतलब जब वो वोट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, तो कैसे ये लोग पॉलिटिकली बिहेव करते हैं। ये एग्जामिन करती है जो लोगों के पॉलिटिकल बिलीव्स हैं और ओपिनियंस हैं उनको, और ये उन गवर्नमेंट को स्टडी करती है कि किस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो लोगों को चाहिए और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को क्या कैरी आउट करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी आपकी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी पूरी ही पॉलिटिकल लाइफ को देखती है। फिर नीचे आ जाओ, थ्योरी implies both science as well as philosophy. It is against this background that one may say that theorist is both a scientist and a philosopher. A theorist is more than a scientist, he is more than a philosopher. जो थ्योरी है वो दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करती है, साइंटिफिक मेथड्स को भी और फिलॉसफी को भी। साइंटिफिक मेथड्स में क्या फैक्ट्स आ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन आ जाती है। फिलॉसफी में आपकी वैल्यूज़, एथिक्स और मीनिंग आते हैं। तो जो आपकी थ्योरी है वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, साइंटिफिक मेथड्स का भी और फिलॉसफी का भी। जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट की तरह और फिलोसोफर दोनों की तरह काम करते हैं। मतलब साइंटिस्ट की तरह कैसे, जो ये स्टडी करते हैं कि कैसे कोई चीज़ हुई है, क्या हुआ है, उसमें पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें एज अ साइंटिस्ट की तरह जो स्टडी करते हैं। और जो ये फिलोसोफर की तरह काम करते हैं वो ये इंटरप्रेट करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो इंटरप्रेट करते हैं बेसिकली, और ऊपर वाले स्टडी करते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ है वो, कि भाई या तो वो साइंटिस्ट हैं या फिर वो फिलोसफर हैं, ये दोनों का ही ब्लेंड है। ठीक है, ये साइंटिस्ट से भी ज़्यादा हैं और एक फ़िलोसोफ़र से भी ज़्यादा हैं। तो हम कहेंगे कि सिर्फ ये साइंटिस्ट या फिर फ़िलोसोफ़र नहीं है जो आपके पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, ये दोनों ही चीज़ का ब्लेंड है, दैट इज़ फ़िलोसोफ़र और साइंटिस्ट दोनों का। पॉलिटिकल थ्योरी आपके डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती है पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए। पहला मेथड है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है एक्सप्लेनेशन और तीसरा है इन्वेस्टिगेशन। डिस्क्रिप्शन में वो क्या पढ़ते हैं, ये सिंपली डिस्क्रिप्शन में स्टेट करते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। मतलब कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे किसी गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, वो आ जाता है डिस्क्रिप्शन में। एक्सप्लेनेशन में ये आंसर करते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, द वे दे डू। ठीक है, वाई थिंग्स हैपन द वे दे डू, कि भाई जो चीज़ हो रही है वो इस तरीके से क्यों हो रही हैं। वाई अ रिवॉल्ट अकर्स, मतलब क्यों कोई रिवॉल्ट है, कोई आंदोलन है, वो क्यों छिड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई स्ट्राइक क्यों हो रही है, कोई आंदोलन क्यों छिड़ रहा है आपके यहाँ, लोग क्यों अनशन पे बैठे हैं। तो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देती है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। तीसरा आता है मैटर को इन्वेस्टिगेट करना, कि भाई किसी भी चीज़ को डीपली एक्सप्लोर करना और उसके कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस और उसके पैटर्न को ढूंढना, ये आ जाता है आपका किसमें, इन्वेस्टिगेशन में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है ये दोनों की तरह, जैसे एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होता है और एक साइंटिस्ट और डिटेक्टिव होता है, ठीक है, दोनों की तरह ही काम करती हैं। एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो डिस्क्राइब करता है हर चीज़ को, एक साइंटिस्ट की तरह जो हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है क्यों, किस लिए, क्या हुआ, और एक डिटेक्टिव की तरह भाई ये एक चीज़ कैसे हो गई, क्यों हो गई, मतलब एक डिटेक्ट करना कोई चीज़, डिटेक्टिव की तरह इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज़ को। तो ये जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट की तरह,
साइंटिस्ट की तरह और डिटेक्टिव की तरह, ये तीनों चीज़ की तरह ही काम करती है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो हम पॉलिटिक्स को 3 लेंसेज से देखते हैं। कौन कौन से? एक थ्योरी के लेंस से, एक साइंस के लेंस से और तीसरा है फिलॉसफी के लेंस से। थ्योरी के सेंस में हम कैसे देखते हैं? थ्योरी को हम एक सेट ऑफ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के थ्रू देखते हैं। साइंस को हम एक सिस्टमैटिक स्टडी और एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स की तरह देखते हैं। और फिलॉसफी में कैसे देखते हैं कि ये एक गाइड है, व्हाट शुड बी एंड व्हाट, नॉट जस्ट व्हाट इज़, कि भाई क्या होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि क्या है, बट ये भी स्टडी करता है फिलॉसफी में कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है ये पॉलिटिक्स को 3 लेंसेज से देखता है। एक तो थ्योरी में आपके सेट ऑफ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। साइंस की तरह ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है और एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स है। और फिलॉसफी हमने डिस्कस कर ही लिया है आपका। फिर रिलेशन ऑफ पॉलिटिक्स विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। पॉलिटिक्स कभी भी ना आइसोलेशन में नहीं होती कि भाई 2 लोगों में पॉलिटिक्स हो गई, 4 लोगों में पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, या फिर किसी जगह पर एरिया है उसमें पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिक्स जो होती है ना, जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है, वो पॉलिटिक्स को सोसाइटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट और मोरालिटी, इन सब के साथ कनेक्ट करती है। तो सोसाइटी में इसके साथ जब पॉलिटिक्स कनेक्ट होती है तो सोसाइटी में कैसे, जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स हो गए, क्लासेस हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई, इनके साथ जब इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करती है पॉलिटिक्स, तो इकोनॉमी में क्या क्या आ जाता है? वेल्थ, इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज। साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर, लीडरशिप, मोटिवेशन। इन्वायरमेंट में आ जाएगा आपका इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, और मोरालिटी में आ जाएगा जस्टिस, फेयरनेस और एथिक्स। पॉलिटिक्स को इसलिए हम देखते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड है हर स्फीयर ऑफ लाइफ के साथ में। ठीक है, अब जस्टिस में क्या आ जाएगा कि हर एक इंसान के साथ जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, एथिक्स और मोरालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट में ये देखना चाहिए कि जब हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं उसको वो कर रहे हैं, हम कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में, कि लोगों का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, रुझान कैसा है, वो किस तरीके का नेता पसंद करते हैं, कैसी लीडरशिप पसंद करते हैं। ठीक है, हमें मोटिवेट भी करना होता है, तो ये सारी चीज़ें। फिर इकोनॉमी में वेल्थ, इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज, इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी आपके पॉलिटिक्स को इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करती है। फिर जो ब्लूहेन ने एक्सप्लेन किया था वो बोला था कि पॉलिटिकल थ्योरी एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक लेंस प्रोवाइड करती है या फिर हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि क्या चीज़ पॉलिटिकल है, हम ये समझ सकें कि कोई भी इवेंट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो वो इवेंट हो रहा है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। दूसरा क्या है आपका, ये आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये फ्यूचर डेवलपमेंट्स को प्रिडिक्ट करती है। और सिंपली अगर हम देखें तो बिना पॉलिटिकल थ्योरी के हम बिल्कुल अंधे हो जाएंगे पॉलिटिकल मीनिंग को ढूंढने में। ठीक है, थ्योरी के साथ हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं और एंटिसिपेट कर सकते हैं। ब्रेचेट का जो नोट है ऑन जॉब ऑफ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, तो थ्योरिस्ट का क्या रोल है? पहला, ये देखना कि मतलब थ्योरिस्ट का जो रोल है वो बताया गया है इसमें, कि थ्योरिस्ट का मतलब है दूसरों से पहले हर प्रॉब्लम को भांप जाना और ये समझ जाना कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। दूसरा, डीपर लेवल पे सोचना, दूसरों से ज़्यादा सोचना कि भाई पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। और तीसरा, पॉलिटिशियंस को ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना कि भाई इनका जो एक्शन है उनका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है आगे जाके। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरिस्ट का ये काम होता है पहले कि हर एक से पहले ये देख लेना कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है।
डीपली प्रॉब्लम को एनालाइज करना और जो पॉलिटिकल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको एनालाइज करना, और तीसरा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना पॉलिटिशियन को कि भाई इनके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, तो क्या ऑल्टरनेट हम ले सकते हैं। ठीक है, सो ये बोथ न्यू आइडियाज़ और सॉलिड नॉलेज बेस ये ऑफ़र करते हैं। जब इनको अच्छे से किया जाता है, ठीक है, जब तब जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक पावरफुल टूल बन जाती है ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस के लिए। फिर एम क्या है आपका पॉलिटिकल थ्योरी का? तो जो अल्टीमेट गोल है पॉलिटिकल थ्योरी का वो है ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना बेटर गवर्नेंस के थ्रू। गुड स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो जस्ट है, फेयर है और इफ़ेक्टिव है। जब हम गुड स्टेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो वहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर रही है, फेयर है और वो इफ़ेक्टिव है। और जब हम गुड सोसाइटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गुड सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ पर जब इंडिविजुअल्स जो लोग रहते हैं वो डिग्निटी के साथ, इक्वालिटी के साथ और आपस में बहुत प्यार से रह पा रहे हैं, तभी उसको गुड सोसाइटी कहा जाता है। अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी मतलब अगर हमें इन चीज़ों को अचीव करना है तो पॉलिटिकल थ्योरी कुछ चीज़ों पे एम्फसाइज करती है, जैसे कि बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स। इंस्टीट्यूशंस में क्या, जैसे आपका पार्लियामेंट, कोर्ट्स वगैरह, और सिस्टम्स में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज वगैरह, ये सब। ठीक है, जो दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ हिस्ट्री एंड आर रैशनल एंड लॉजिकल। तो इसको अचीव करने के लिए हमारी पॉलिटिकल थ्योरी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने पे और सिस्टम्स को बिल्ड करने पे ध्यान देती है। पॉलिटिकल थ्योरी दोनों ही चीज़ें हैं, आइडियलिस्टिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, कैसी है? आइडियलिस्टिक भी होती है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल भी होती है। सो फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के? पॉलिटिकल थ्योरी 3 की फंक्शंस को सर्व करती है, एक्सप्लेन करना, इवैल्यूएट करना और प्रिडिक्ट करना। एक्सप्लेनेशन में वो क्या एक्सप्लेन करती है कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। इवैल्यूएट में क्या होता है, क्या वो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, फेयर हैं, जस्ट हैं, अनजस्ट हैं, कैसे हैं। फिर प्रिडिक्ट करना कि भाई ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इनका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। तो जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है वो 3 फंक्शंस को सर्व करती है। जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी जब ये चीज़ें कर रही है, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, प्रिडिक्ट, तब वो एक साइंटिफिक मॉडल भी क्रिएट करती है, जैसे कि थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, पावर और वोटिंग बिहेवियर। बट प्योर साइंस की तरह नहीं काम करती ये हमें मॉरल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस। ठीक है, फिर हमने पहले पढ़ा था कि ये एनालिटिकल भी है और नॉर्मेटिव भी है। एनालिटिकल मतलब साइंस के ऊपर बेस्ड, फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर बेस्ड, और नॉर्मेटिव भी है, वैल्यूज़ बेस्ड भी होती है। ठीक है, सो पॉलिटिकल नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर है वो पर्सपेक्टिव और एक्सप्लेनेटरी दोनों ही है। जब हम एक्सप्लेनेटरी रोल से बात करते हैं तो एक्सप्लेनेटरी रोल क्या है इसका, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं साइंटिस्ट की तरह। और प्रिस्क्रिप्टिव रोल क्या है इसका, कि इसका बिहेवियर प्रिस्क्रिप्टिव क्यों है। प्रिस्क्रिप्टिव इसलिए है कि ये सजेस्ट करती है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें सही हैं करने के लिए, फिलोसोफर की तरह। तो पहले एक्सप्लेनेटरी में तो एक साइंटिस्ट की तरह एक्सप्लेन करा, लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव में इसने किसकी तरह एक्सप्लेन किया, एक फिलोसोफर की तरह एक्सप्लेन किया कि भाई क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। तो ये आपकी फिलोसोफर की तरह इन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव लॉ में बताया। एग्जाम्पल देख लो, पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन कर सकती है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट क्यों करती है।
ठीक है, ये तो साइंटिफिक की तरह उसने बता दिया, एक्सप्लेनेटरी रोल बता दिया कि भाई हमारी जो सोसाइटी है उसमें भेदभाव क्यों एग्जिस्ट करता है, इनइक्वालिटी क्यों है, गरीब क्यों है, अमीर क्यों है, ठीक है, और बाकी चीज़ें क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, वो तो साइंस ने बता दिया। बट एक तरफ ये भी आर्ग्यू कर रही है कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये है आपका प्रिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्लेन करना कि भाई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, क्यों कर रही है, वो तो हो गया साइंस में। फिर एक तरफ कंसर्न दिखाना कि भाई हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो आ जाता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, सो पॉलिटिकल थ्योरी आपकी स्टडी करती है पॉलिटिकल लाइफ को बहुत ही डीपली और सिस्टमैटिकली, और मल्टीपल मेथड्स यूज़ करती है, जैसे कि जो पॉलिटिक्स को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करता है और मोरालिटी के साथ कनेक्ट करता है, और इसका एम होता है एक बेटर स्टेट और सोसाइटी को क्रिएट करना। ठीक है, और एक्सप्लेन, इवैल्यूएट और प्रिडिक्ट करना पॉलिटिक्स को, और फाइनली हमें गाइड करना कि भाई फैक्ट्स क्या हैं और वैल्यूज़ क्या हैं, हमें इन दोनों चीज़ों से गाइड करना। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आ गई होगी आई होप सबको। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में है, जिसको आंसर बहुत शॉर्ट में लिखना है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कर लेना। बाकी ये जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्वेश्चंस अलग से कराऊंगी, और जैसे ही आपके इग्नू के पेपर होंगे ना तब आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस में करा दूंगी आंसर्स के साथ। फिर भी यहाँ पर आप देख लो, देखो स्कोप जो है ना इज़ पॉलिटिक्स ओनली। पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली फोकस करती है सिटीजन्स की पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर, सिटीजन्स पॉलिटिकल एक्शन, आइडियाज़, गवर्नमेंट फॉर्मेशन और कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस चीज़ों पे फोकस करती है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। जो हम इसमें मेथड यूज़ करते हैं वो करते हैं डिस्क्रिप्शन का, एक्सप्लेनेशन का और इन्वेस्टिगेशन का। डिस्क्रिप्शन में हम ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में हम ये बताते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम बताते हैं कि क्यों हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है तो, और इन्वेस्टिगेशन में बताते हैं कि जो आपके ये पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं इनको हम डीपली स्टडी करते हैं और हम बताते हैं भाई इनके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह क्या निकल सकते हैं इन फ्यूचर। तो रिलेशन क्या है अदर फील्ड्स के साथ, हम जब इसको स्टडी करते हैं, दो इट स्टडीज़ द पॉलिटिकल, भले ही ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करता है, बट ये हमारी पॉलिटिक्स को सोसाइटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट और मोरालिटी के साथ भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। पॉलिटिक्स कभी भी अकेला नहीं खड़ा होता, हमेशा ये सोसाइटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट, मोरालिटी के साथ चलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखो, जो मेन गोल है आपका वो ये है कि एक गुड स्टेट को डिज़ाइन करना इन अ गुड सोसाइटी। ठीक है, दिस मीन्स क्रिएटिंग टेस्टेड एंड रैशनल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ गवर्नेंस। अब फंक्शंस पे आ जाओ, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, ये इवैल्यूएट करती है जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सही है या गलत है, और प्रिडिक्ट करती है कि आगे जो इवेंट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये एक साइंटिफिक मॉडल को बिल्ड करती है और वैल्यूज़ और मॉरल गाइडेंस को ऑफर करती है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। सो प्रिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है, ये डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या देखती है, ये सजेस्ट करती है कि क्या होना चाहिए, ये नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को ऑफर करती है बेटर गवर्नेंस के लिए। सो दिस इज ऑल इन दिस पॉइंट, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी इम्प्लीकेशंस। ठीक है, सो हमने 1.2.2 कर लिया है, कल 1.2.3 करेंगे, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी कंटेंट्स। तो इस तरीके से एक एक पार्ट करके मैं लेके आऊँगी, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर।